दोस्तों, आज मैं नीरज शर्मा जी हैं जो सहारा इंडिया की जो सभी लोग देखते हैं कि रात्रिकाल में न्यूज़ दिखाती हैं। आज रामलीला मैदान में बहुत सी भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है अपने भुगतान की मांग को लेकर। तो मैं शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि आप जमाकर्ताओं को इस विषय में क्या कहना चाहेंगे जो सहारा इंडिया से परेशान है, जिनका पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप इस विषय में कुछ मार्गदर्शन देंगे? देखिए, जमाकर्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा। जो लड़ा है वो जीता है और लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। ये जो है लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। देखिए, संख्या बल अगर 13 करोड़ है जमाकर्ता, तो आइए एक अपनी संख्या बल का एहसास सरकारों को करवाइए। इस देश में सिस्टम में बैठी राज्यों की और केंद्र की सरकारों को जो कराइए। जहाँ संख्या बल होता है, जहाँ भीड़ खड़ी होती है, सरकारें उसके आगे नतमस्तक होती है। क्योंकि जब तक आप लोग लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे नहीं, और ये सरकारें आपकी लगातार अनदेखी करती रहेंगी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण किसान आंदोलन है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी ड्राइवरों द्वारा जो आंदोलन किया गया, उसका आंदोलन है कि सरकार बैकफुट पर आई। अगर आपकी दुख और परेशानियां हैं, आपने करोड़ों करोड़ रुपए जमाकर्ताओं ने जो लाखों लाख रुपए जमा किया है, तो आगे निकलिए और इस लड़ाई में अतः संभव जो है संगठन के लोगों को जो है सहयोग दीजिए और बड़ी संख्या के साथ में लड़ाई को आगे बढ़ाइए। जी। तो दोस्तों, जो भी सहारा इंडिया से भुगतान चाहिए है, सहारा रिफंड पोर्टल पर भी आवेदन किया है, भुगतान नहीं मिला है, परेशान है, तो आइए दिल्ली आइए, आप अपनी बात है जो रखिए, शासन प्रशासन को अवगत कराइए और शासन को दिखा दीजिए कि सहारा की निवेशक किस तरह कितने परेशान हैं और अपने भुगतान लेने हेतु दिल्ली में है जो आने को तैयार है। तो आप सभी लोग दिल्ली आइए और यहाँ अपनी बात रखिए, तभी आपकी बात को सुना जाएगा। अन्यथा भुगतान सहारा इंडिया से मिलना संभव किसी भी स्थिति में नहीं है। अगर वो निकलेंगे नहीं तो परिस्थितियां उनके पैसे के डूबने के कारण। आप तो विगत है जो 10-15 दिन से आह्वान सबसे कर रहे हैं कि भाई अपने अधिकारों के प्रति लड़ो। कह तो रहा हूँ, लेकिन जिनकी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे। अच्छा। और निकलने की स्थिति में जब कार्यकर्ताओं जमाकर्ताओं तक बात ही नहीं पहुंच पा रही है, तो वो निकले कैसे? सबसे बड़ी बात तो यह है, अब हम लोगों को एक तंत्र का प्रयोग करना पड़ा, दिल्ली आके बोलना पड़ा। अब स्थिति ये है कि अगर हम इधर जनता जान रही है तो उधर मिसगाइड लोग कर रहे हैं। बस आज 10 तारीख का 15 तारीख से यहाँ शासन प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। शासन प्रशासन क्या करेगी भाई? कितनी संख्या आपकी है? अच्छा। आप आंकड़ों में नहीं प्रदर्शित करा पा रहे हैं कि हम 13 करोड़ और 12 लाख कार्यकर्ता है, तो कौन सी सरकार आपकी बात सुनेगी? कौन विपक्ष आपके साथ आएगा? कोई नहीं है, कोई आने वाला नहीं। CRCS वगैरह CRC से भी कुछ बात हुई है? CRCS से क्या? अभी तो हम लोगों की भारत की सरकार से बात नहीं हो पाई, CRCS से बात क्या करेंगे? अभी हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 12 लाख कार्यकर्ता, 13 करोड़ निवेशक कहाँ है? 1 लाख भी लोग आ जाए, चला जाए CRC से पूछने। इतनी संख्या मुझे लगता है CRC से पूछने जाने के लिए अभी आपको टांग के पुलिस उठा के किसी जेल में भेज देंगे। निकलिए बाहर। अभी तो अब इस स्थिति में क्या किया जाए? आप क्या जमा हमारे साथी यहाँ बैठ के निर्णय लें, और अगर सही लड़ना चाहते हो तो इस अंजाम को बड़ा करने के लिए किस संकल्पों के साथ यही बैठे। मैं 15 दिन से हूँ, आज 15वां दिन, और आज परिस्थितियां ये हैं कि हम सभी लोगों ने देश में दोबारा आह्वान दिल्ली प्रदेश के ऊपर नेतृत्व में किया था। अब आपको तय करना है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी है। अगर आप लड़ने के उद्देश्य से आए हैं तो तब तक लड़िए जब तक आपका भुगतान न मिले। जैसे हमने अपना परिवार छोड़ा, ऐसे ही आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा शाम तक निर्णय लिया जाएगा कि इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाए या खत्म कर दिया जाए। सिर्फ हम बैठे ठंडक में अपने परिवार को छोड़ करके अब दोबारा नहीं। आप हैं, आप ही बैठे, पैसा लेना है, हमको जो यहाँ पे आए, सभी को आना पड़ेगा, अपनी शक्ति को दिखाना पड़ेगा। ये अवधेव शुक्ला जी थे जो सहारा के पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं और विगत 10-15 दिनों से यहाँ दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं। मैं सभी जमाकर्ताओं से आह्वान करूंगा, यदि आपको आपका भुगतान चाहिए है तो आप जागृत हो और दिल्ली पधारें और शासन से पूछें, प्रशासन से पूछें और CRCS से पूछें और माननीय सहकारिता मंत्री जी से पूछें कि आपने 45 दिन का वादा किया था, क्या हुआ भुगतान का? पूछें। जय हिंद, जय भारत। भाइयों,
समूचे भारत से यहाँ पर पहुंचे, आपको सबको नमन, वंदन और अभिनंदन। हम लोग लगातार 15 दिन से आज तो ठंड बहुत कम है, लेकिन ये 15 दिन से इतना ठंडा थी हमको सहन नहीं हो रहा था और भूख से प्यास से बेचैन होते हुए हम सड़कों पे घूम रहे हैं। और रामलीला मैदान में भी हम लगातार हर दिन यहाँ पर बैठना और हर कार्यालय को घेराव करना, जैसे कि आरएसएस कार्यालय को हमने गए थे और कांग्रेस पार्टी कार्यालय गए हैं और अन्य अधिकारी के पास भी पहुंच चुके हैं। हम सबको निवेदन कर रहे हैं कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। किसी भी हालत हम लोग जैसे 15 दिन यहाँ पर बैठ के यहाँ एक माहौल बना चुके हैं, इसी प्रकार से हम लोग माहौल बनाएंगे। और हमारा सबका एक ही नारा है, जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग दिल्ली महानगर को छोड़ेंगे नहीं। मोदी साहब को सुनना पड़ेगा, अमित शाह जी को सुनना पड़ेगा, यही हमारा नारा है। जब तक भुगतान नहीं तो हम घर वापस नहीं, जब तक भुगतान नहीं तो हम घर वापस नहीं। ये आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं, हम लोग हाथ जोड़ के कृपया शांति बना के रहिए। जो अध्यक्ष जी का आदेश आएगा, अध्यक्ष जी का पालन करेंगे और आगे वाली रणनीति हम बनाएंगे। धन्यवाद। और कोई आप कहाँ से हैं? बनारस से आए। अच्छा, मैं आई हूँ वहाँ से, मैं सबका भुगतान लेने आई हूँ। अब मोदी सेना की है, ये जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, सब लोग ये अनुरोध है कि हम लोग की बात मोदी अमित शाह के मंत्री के पास आके हम लोगों का दर्द सुने, हम लोगों का दर्द सुने और हमारे सारे जितने भी जमा करता हूँ 1-1 रुपये का जो भुगतान हम लोग को पाई मिलना चाहिए, वरना हम यह दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। हम लोग को मौत दीजिए या गिरफ्तारी करिए, लाठीज करवाइए, हम लोग सब चीज़ खाने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपना सर पे कफन बांध कर घर से निकले हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़ के आए। छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर, परिवार पे बहन है, माँ है, सबको छोड़ के अपने लड़ाई के लिए निकले कि हमारा पैसा मिले। पैसा हम लोग को मिलना चाहिए, भुगतान चाहिए, वरना हम लोग दिल्ली छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी लोग जो पीड़ित हैं सहारा इंडिया के भुगतान को लेकर, आप हमारी बात सुने, क्योंकि बहुत समय से, वर्षों से सभी लोग परेशान चल रहे हैं और विगत इतनी ठंड में महिलाएं हो, वृद्ध हो और बहुत से व्यक्ति ये आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमारा पैसा हमें भुगतान दो, भुगतान दिलाओ। आप? मैं विजय कुमार वर्मा, उदयपुर राजस्थान से। हम यहाँ पे 25 जनों के साथ में 800 किलोमीटर दूर आए हैं। सहारा इंडिया का भुगतान को लेकर वहाँ तिल करके कई हमारे साथी इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को और सहकारी मंत्री जी को केवल राम के नाम पे अयोध्या की पड़ी है। 5000 हिंदुस्तान में एजेंटों ने सुसाइड कर लिया। आज उसका जिम्मेदार कौन है? कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है। सुब्रत राय किसी को नहीं पता है कि वो मरा है या जिंदा है, केवल एक कागजों में दे दिया कि सुब्रत राय मर गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है। वो विदेश में शायद हो सकता है फरार हो चुका हो। हमें देश के प्रधानमंत्री जी से और सहकारिता मंत्री जी से हमारे समस्त भुगतान की मांग है कि गरीब जनता को इतना परेशान ना किया जाए। उनके खून पसीने की कमाई का पैसा उनको तुरंत लौटाया जाए। जनता आज कहां से आई है, कोई 1000 किलोमीटर से आई है, कोई 2000 किलोमीटर से आई है इतनी ठंड के अंदर। इसलिए ये जनता अपना हक का पैसा मांग रही है, अपना जमा किया हुआ पैसा मांग रही है। प्रशासन से भी निवेदन है कि हमारा सहयोग करें, किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो भाइयों, आज हम लोग जहाँ आए हैं यहाँ एकजुटता की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोगों में कुछ नहीं होने वाला है।
जब अपन देख रहे हैं कि अपने 12 लाख कार्यकर्ता हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं, 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं, उसके बावजूद भी यह संख्या यहाँ पे 200-500 से ज़्यादा नहीं होगी। इतने में कुछ नहीं हो सकता, न शासन प्रशासन तक अपनी बात कहीं से भी नहीं पहुँच सकती है। इसलिए मेरा सभी भाइयों से, बहनों से, पूरे जमाकर्ताओं से, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सब लोग यहाँ पर आएं और अपनी एकजुटता दिखाते हुए अपनी बात माननीय प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, सबके CRC के सामने अपनी बात रखें और जल्दी से जल्दी सबका भुगतान हो। धन्यवाद। ठीक है, मैं पुनः माननीय सहकारिता मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भुगतान पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें ताकि सामान्य जमाकर्ता जो सहारा इंडिया से प्रताड़ित है उनका भुगतान सुनिश्चित हो सके। जय हिंद, जय